माता दी, माय डिवाइन सोल्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल ASD लव में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पे नए हैं, इस पे पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहे तब आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। किसी भी तरीके से टैरो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपको किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लव स्पेल्स अवेलेबल है, तो आप मेरे से सारी चीज़ों के लिए व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आज की रीडिंग देखिए आसान नहीं है, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, क्योंकि कार्ड्स ने जो आपके लिए जो संदेश भेजा है वो बहुत भारी, बहुत गहरा और आपको अंदर तक हिला देने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो लोग भी व्यूअर्स आज ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ कोई गहरी चाल चली है, कोई षड्यंत्र, कोई साजिश, जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आपकी ऊर्जा बहुत साफ होकर सामने आई है, और यदि यह वीडियो आपकी नज़र में आया है तो यह आपको ये सच्चाई सुननी थी। तभी आपकी ये जो माता रानी चाह रही है कि कुछ चीज़ें आप लाइफ में जानें, कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कुछ गहरे राज जो आपको जानना बेहद ज़रूरी होगा। तभी ये वीडियो आपके सामने आया है। देखिए, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी हैशटैग नहीं लगा है, ये आपके सामने ऐसे ही नहीं आया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई सच्चाई किसी की आपके सामने आ रही है। देखिए, यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड ये आ रहा है। आप तो बहुत चमकदार हो, आप बहुत प्योर हो, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये कार्ड धोखे, छिपे हुए कर्मों और पर्दे के पीछे बनाए गए प्लान का संकेत देता है। आपके पार्टनर ने आपकी भावनाओं, आपके भरोसे, आपकी मासूमियत का उपयोग करके एक योजना बनाई। वह कुछ ऐसा था जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, और ये शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी लगता था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, पर समझ में नहीं आ रहा था। वो नकारात्मकता जो आपके इर्द गिर्द फैली थी, जिसकी वजह से आप उदास, आप परेशान हो। आपके पार्टनर हमेशा आपके पीछे, पीठ पीछे कोई कार्य करते रहते थे। आप आगे हो, लेकिन फिर भी चेहरे पे खुशी नहीं, उदासी, सब कुछ है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक गलत होने का एहसास। और उस समय वह आपके खिलाफ अपनी चालें चल चुका था। तो ये कार्ड एकदम क्लियर दिखा रहा है कि कुछ न कुछ पीठ पीछे आपकी ऐसी साजिशें आपके पार्टनर ने रची थी, जिसकी वजह से आप सब कुछ होते हुए भी आपको एक नकारात्मकता का एहसास होता था अपने पार्टनर के बिहेवियर से, अपने घर के माहौल में। जय माता दी। ये कार्ड ये दिखा रहा है द मैजिशियन, जो कि ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहता था, रिश्ते में, निर्णय में, भविष्य में। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये दिखता था कि आप जो है बहुत डिवाइन सोल हो, आपकी चमक, आपकी जो रुतबा कहीं बढ़ ना जाए, उससे आप आगे निकल सकते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा असीम क्वालिटीज़ है। आपकी चमक को वो अपने कंट्रोल में करना चाहता था। आपको कहीं ऐसे पंख ना लग जाए कि आप उड़ पड़ो और उसको फिर कुछ भी ना समझो। और वो हर तरीके से चाहता था कि आप उसकी बातों पर विश्वास करें। वो खुद ईमानदार नहीं है, उसने आपको भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आप समझ नहीं पाए क्योंकि आप दिल से प्यार कर रहे थे, लेकिन वह दिमाग से चालें बिछा रहा था। और आपको मीठी मीठी बातों में फंसा देना, उसके बावजूद आपकी खुशियों में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो छुपी हुई है, जो दबी हुई है। और ये कार्ड भी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के इरादे सिर्फ रिश्ते चलाने के नहीं थे, वह इसमें शक्ति, नियंत्रण और शायद कुछ फ़ायदे भी ढूंढते हैं।
भावनात्मक तौर पर आपको काबू करने के लिए, मानसिक पकड़, आपके फैसलों में दखल, आपकी ऊर्जा का उपयोग, आपके पार्टनर को आपके प्यार से ज़्यादा आपकी निर्भरता से में मज़ा आता है। उसने इस रिश्ते को समानता से नहीं बल्कि शक्ति के खेल की तरह देखा। हमेशा आपको दबाने की कोशिश की, चिल्लाने चीखने की कोशिश करी आपके ऊपर। अगर आपने अपने फैसले लेने की कोशिश की तो हमेशा आपको कम बुद्धि वाला, कम पढ़ा लिखा, हालांकि आप टैलेंटेड बहुत हो, ये इसका दिल भी जानता है, लेकिन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर आपको टोन कसना या आपको नीचा दिखाते रहना या एकदम इतना ज़्यादा साइलेंटली आप पे अटैक्स करवाना। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखता है कि आपको वश में कराने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करवाई ताकि आप इसकी बात सुन सको, क्योंकि कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित ये इंसान दिख रहा है। जब सामने वाला इंसान हीन भावना से ग्रसित होगा और उसको ऐसा सोचिए, लव रिलेशन, एक बंधन में रहने वाला, एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में रहने वाला, दो मतलब एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो समान होते हैं, समानता रहती है जिसमें, लेकिन यहाँ पर आपकी शक्तियों के आगे ये अपने आप को इतना हीन समझते थे, आपकी चमक को देखकर आपसे ही जलने लगे कि कहीं ऐसा ना हो। और कहीं ना कहीं एक डर इस बात का भी था कि आप इनको छोड़कर आगे ना निकल जाओ। ये भी एक कई लोगों को रेजोनेट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक ऐसी हीन भावना थी। तो ये आप पे कंट्रोल करने के लिए, आप पे वशीकरण तक, आप में से कई लोगों को, सब को नहीं कहूँगी मैं, वशीकरण तक आप पे कराया गया है, आपको आपकी बुद्धि भ्रमित करने के लिए, आपकी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कि आपको वही चीज़ें सत्य लगे जो ये कह रहे हैं, आप इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाओ, आप इनके खिलाफ कोई भी चीज़ें एक्शन ना ले पाओ, या आप इस तरह हो जाओ कि घर में बंद होके रह जाओ। आपकी एनर्जी पूरी इतनी लो कर देना, आपको बीमार कर देना, आपको मेंटली तौर पे पैरालाइज कर देना। खासकर इस चीज़ के लिए ज़्यादा चाहते थे कि आप इन पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाओ, आप बाहर ना जा सको, आप कुछ अपने फैसले खुद से ना ले पाओ। हर तरीके से, मनी से हो सकता है, फैसलों से हो सकता है, हर चीज़ पर चाहते थे कि आप इनके ऊपर कंट्रोल करो, मतलब आप इनका आपके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रहे। और कभी कभी आपको ऊपर चीखना चिल्लाना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि कई लोग देख रहे हैं ये शक्ति की तरह के कंट्रोलिंग पावर, और उतने ज़्यादा ईमानदार भी आपके रिश्ते को लेकर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। और सुनने को तैयार हो जाइए, ये व्यक्ति आपको गलत बातें दिखा रहा था, आपसे बातें छिपा रहा है, आपको कंफ्यूज रख रहा था। क्यों? ताकि आप सोचें कि गलती आपकी है, ताकि आप खुद पर शक करें, ताकि उसे सवाल करने की हिम्मत ना करें, ताकि आप उससे अलग ना हो जाएं। आपका पार्टनर चाहता था कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर रहें, वह आपकी कमजोरी पर अपना दबदबा बनाए रखे, और ये एक प्रकार का भावनात्मक षड्यंत्र था आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको इस तरह से कंट्रोल करने के लिए गुड़िया बना देना, जिसको वो जिस तरह से देखे, जिस तरह से चाहे आप उसी तरह की चाल चलें, आप वैसे ही बिहेव करें। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ही आपके साथ कर रहे थे, और आपका दिमाग दूसरी तरफ मोड़ देना कि आपके ऊपर जो भी चीज़ें हो रही है, या तो आप मेंटली इल हो, या भ्रम में हो, या कोई तीसरा व्यक्ति आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहा है, कंफ्यूज रखना आपको। और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अपना, मतलब पार्टनर ऑफ क्राइम किसी और को बना के रखे हैं। एक तीसरा शख्स, कोई करीब, कोई ऐसा जिसे वो भरोसे में लेकर आपके खिलाफ बातें करते हैं। ये परिवार का सदस्य हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई महिला, या कोई करीबी सलाह देने वाला। रिश्ता बिगाड़ने में इस तीसरे व्यक्ति की बड़ी भूमिका है आपकी लाइफ में। इनकी माँ हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है। और यहाँ पर यह भी आ रहा है कि ये लोग, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये आपके बहुत सगे हैं, या आपको कुछ भी
इस तरह से नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन यही लोग आपको कांटा चुभा रहे हैं। और ये इंसान आपके बारे में आपकी नीयत को गलत बताता है, आपके व्यवहार को बढ़ा चढ़ा कर बताया, आपकी इमेज खराब की, आपको इगोइस्टिक या गलत समझाया, आपके दुख को ड्रामा कहा गया, आपके दर्द को कभी समझा ही नहीं बल्कि उसे दूसरों के सामने एक कहानी की तरह सुनाया। ये सब आपके खिलाफ पहले से तैयार की गई चाल का हिस्सा था। और ये जो हार्ट ब्रेक का कार्ड आ रहा है, ये कार्ड दिखा रहा है कि एक ऐसा सच जिसे अगर आप उस समय जान लेते तो आपका दिल टूट जाता। आपके पार्टनर का यह पूरा गेम सिर्फ आपको गिराने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को सही और आपको गलत दिखाने के लिए है। ये जानते हैं कि आप मजबूत हैं, प्योर हैं, भावुक हैं, आपकी अच्छाई पर लोग भरोसा करते हैं और इसीलिए ये आप पर कंट्रोल चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा रहा है कि आपकी आत्मा जागृत है, आप अंदर से संवेदनशील हैं, आपके अंतर्ज्ञान ने आपको सही समय पर सही चीज़ें बताई हैं। आप पर दैविक सुरक्षा है, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश उल्टी ही पड़ी है। आपके अंदर वह शक्ति है जिससे आप अंधकार में भी सत्य देख लेती हैं। तो आपको हरा पाना इनके बस की बात नहीं है। ये लोग आपको इस तरह से बांध कर रखना चाहते थे, आपका तंत्र मंत्र करने तक की भी कोशिश आई है। और जिसने भी आपके साथ गलत किया है, जिस महिला ने, जिस थर्ड पार्टी ने, अब उसके रिश्ते टूटेंगे, उसका मानसिक संतुलन हिल जाएगा। जो चाल चलन आपके साथ खेली गई है, अब वही इनके खुद के खिलाफ काम करेगा। इन लोगों का असली चेहरा सबके सामने आएगा। देखिएगा, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपकी मासूमियत से खिलवाड़, जो आप इस तरह से रोए हैं अकेले, इन लोगों ने षड्यंत्र खेला है तो, लेकिन आप टूटे नहीं हैं, आप और चमकेंगे। आपका दिल साफ है, आपकी नीयत पवित्र है, आपका कर्म मजबूत है। आपके पार्टनर की चालें आपको नहीं रोक पाई और अब आपकी रोशनी और भी तेज होगी। आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ धोखा नहीं है बल्कि दैविक न्याय है। और यदि यह रीडिंग आपकी ऊर्जा से जुड़ती है तो कमेंट में लिखें, सत्य की रोशनी मेरे साथ है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप दैविक सुरक्षा में हैं। जय माता दी। हर हर महादेव।